सीट आप ले लीजिए, जातिगत जनगणना के आधार पर खाली उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट ऐसा है, गौरा विधानसभा है, कि खाली नाई समाज को यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दे करके और साबित कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि नाई समाज को टिकट दे के, पिछड़े गरीब को टिकट दे करके मैंने साबित कर दिया मैं जातिवाद नहीं, मैं परिवारवाद नहीं, मैं समाजवाद करता हूँ। गुंडागर्दी हो रही हम तो कह रहे हैं कि अगर सपा में गुंडागर्दी होती थी तो आज सपा इलेक्शन लड़ रही है। आप हमको बताइए, 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं कह रहा हूं कि 2 सीटें हमारी निकलेगी तो 150 सीटें 100 सीटें तो मेरी वैसे निकल रही हैं, और 50, 52, 55 सीटें मुझे चाहिए, और उस 50, 55 सीटें मुझे हर ये जिले में कहीं ना कहीं से मिल रही हैं, और सरकार हमारी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की महासंग्राम 5वें चरण के चुनाव की आज शाम 6 बजे विराम लग जाएगा। 27 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। गौरा विधानसभा के सुबसपा के प्रदेश सचिव हमारे साथ हैं, उनके साथ में कुछ लोग और हैं। जानेंगे कि गौरा विधानसभा में किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और प्रदेश में क्या मुद्दा हावी रहेगा। सचिव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बताइए कि आप पूरे प्रदेश में या गौरा विधानसभा में किस मुद्दे पर चुनाव हो रही है। पहली बात तो चैनल में जो मुझे समय मिला, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। हम गौरा विधानसभा के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम चाहते हैं कि इसके पूर्व में जो सरकार बनी है, सभी शिक्षक जो पढ़ लिख करके अपने घर बैठ गए, उनको कहीं रोजगार नहीं मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, लेकिन किसी भी गरीब भाई का बेटा ना पुलिस हुआ, न दरोगा हुआ, न चपरासी हुआ, न मास्टर हुआ, न इंजीनियर हुआ। हम चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी की जिस दिन सरकार बनेगी, पूरी भर्ती खुले में छोड़ दूंगा और निवेदन करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में समस्त नौजवानों को रोजगार दे के दिखा दो, ताकि आने वाला यह पूरा देश प्रधानमंत्री के पद पर आपको चॉइस करे। सचिव जी, जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार है या फिर मतलब अति पिछड़ा वर्ग जो है, राजभर के साथ में तमाम मछुआ समुदाय के लोग हैं। राजभर जी बात करते हैं कि इनको जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि जब भाजपा में वो थे तब नहीं करवा पाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में अगर अखिलेश की सरकार बनती है, राजभर जी की सरकार बनती है, तो क्या लगता है जातीय जनगणना या आरक्षण दिला पाएंगे? देखिए, जब यदि मेरी सरकार बन जाएगी, और सरकार में जो है मेरे मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि जिस दिन सरकार बनती है, कैबिनेट के पहली बैठक में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अय अखिलेश भाई, सबसे पहले इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, ताकि ये पता चले किस किस बिरादरी में कितने समाज के लोग, इनके कितने आंकड़े हैं। क्योंकि आज हर पार्टी के लोग ये देखते हैं कि चाहे जैसे गौरा विधानसभा की सीट आप ले लीजिए, जातिगत जनगणना के आधार पर खाली उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट ऐसा है, गौरा विधानसभा है, कि खाली नाई समाज को यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दे करके और साबित कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि नाई समाज को टिकट दे के, पिछड़े गरीब को टिकट दे करके मैंने साबित कर दिया मैं जातिवाद नहीं, मैं परिवारवाद नहीं, मैं समाजवाद करता हूँ। भाजपा में अनिल राजभर जी हैं और एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी, तो ये राजभरों की जो वोट है कितना डाइवर्ट होगा सपा में? देखिए, ऐसा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता 2002 से जमीनी कार्य कर रहा है, और अनिल राजभर जैसे जब समझ लीजिए सपा की सरकार थी, तो इसी सपा सरकार के लोगों ने अनिल राजभर का सम्मान किया था, और तब वो जाकर के मंत्री पद पाए थे, वहीं से वो चहक गए। लेकिन मैं कहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर का मैं नेता हूँ। हमारे बगल में माननीय श्री प्रकाश गुप्ता जी मौजूद हैं, गवाह हैं। जब से मैं पार्टी में आया हूँ, ईमानदारी से भाजपा के लोगों को मैंने वोट दिलाया था, और सपा के साथ हूँ, सपा को वोट दिलाने का काम करूँगा। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ, 1-2 चम्मच जो होते हैं, जैसे होटल पे लोग बैठते हैं ना, लकड़ी से खाते हैं तो लकड़ी टूट जाती है, लेकिन ठीक है, वो स्टील का चम्मच हैं अनिल राजभर जी। लेकिन अनिल राजभर को मैं दावा करता हूं कि मेरा भाई ओम प्रकाश राजभर विधानसभा जहूराबाद में चुनाव के लिए वोट नहीं मांगने जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 1 लाख वोटों से लीड करके और विजयी बनाएगा। और मछुआरों समाज को जिस दिन हमारी सरकार बनती है, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं जो
बनाया गया है, समझ लीजिए उस गड्ढे को मछुआरा समाज को पट्टा दे के दिखा दूंगा कि तुम मछुआरा समाज हो, तुम्हें मछली पालने का मैं अवसर दूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुबसपा के प्रदेश सचिव जी। इनके साथ में और कुछ लोग हैं, इनका जानते हैं कि क्या मंशा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश गुप्ता, मैं पूर्व चेयरमैन बबनान बस्ती का हूँ और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव भी हूँ। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में कैसे लड़ा जाए, क्या मुद्दा हावी रहेंगे, कितना आप लोग कितना तो खुले हुए हैं प्रतिक्रिया मिल रही है आप समाज में? मुद्दे तो खुले हुए हैं, चाहे डीजल का दाम देख लीजिए, चाहे पेट्रोल का दाम देख लीजिए, चाहे सिलेंडर का दाम देख लीजिए, चाहे बलात्कार और बेरोजगारी देख लीजिए, चाहे जनप्रतिनिधियों का जितना बड़ा बेइज्जती ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके किया है, उतना आज तक भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने नहीं किया था। भाजपा तो कह रही है कि सपा में गुंडागर्दी होती थी, आप कह रहे हैं कि इनकी गुंडागर्दी हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सपा में गुंडागर्दी होती थी तो आज सपा इलेक्शन लड़ रही है। आप हमको बताइए, 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं कह रहा हूं कि 2 सीटें हमारी निकलेगी तो 150 सीटें 100 सीटें तो मेरी वैसे निकल रही हैं, और 50 52 55 सीटें मुझे चाहिए, और उस 50-55 सीटें मुझे हर ये जिले में कहीं ना कहीं से मिल रही हैं, और सरकार हमारी बनने जा रही है। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। बताइए, बेरोजगार लोगों को 300 रुपया रोज का जो मजदूर की मजदूरी होती है वो नहीं दे पाए ये लोग। कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इनके लोग जो है, किसी लोग इनके लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है। बताइए, जो लाल किशन आडवाणी का सम्मान नहीं करता, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान नहीं करता, वो झूठ बोल करके 15 लाख रुपया देने की बात कह करके और अच्छे दिन आए का सपना दिखा करके सत्ता में बैठ गया। ऐसा नहीं चलेगा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कितने मजबूत? और कम से कम आप मान के चलिए कि 310 सीटें मिलेंगी हमको। चलिए, हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रामजनक यादव बादशाह, मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय यादव महासंघ उत्तर प्रदेश। आप जा रहे हैं समाज में, जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। आज यहाँ का लास्ट दिन है, 6 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 27 तारीख को यहाँ मतदान हो रहा है। क्या प्रतिक्रिया मिल रही है जनता से? जनता संजय विद्यार्थी जी के पक्ष में जो वोट कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। संजय विद्यार्थी जी यहाँ कितना मजबूती लड़ रहे हैं, कितना वोटों से जीतेंगे? आप तो अभी यहाँ देखें, आप मौजूद थे, आप यहाँ ग्राउंड की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे संजय विद्यार्थी जी के पक्ष में कितना मतदान होगा। पूरी बहुत सरकार बन रही है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका कहना है कि यहाँ पर अभी प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी आए थे, उनके साथ में डॉक्टर राजपाल कश्यप भी जी थे, महबूब अली भी थे। ये भीड़ में खचा कर देखकर इन लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इन लोग का कहना है कि भारी मतों से संजय विद्यार्थी यहाँ जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है। लेकिन ये 10 मार्च को बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी कि कितना निर्णायक होगा।